हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 19th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आपका कार्ड यहाँ रख देते हैं टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards, starting with 6 of Ariel, 7 of Ariel, 5 of Michael, Knight of Michael, 10 of Raphael, okay, King of Raphael, and we have the Emperor. Okay, overall energy, decisions, and उसके पीछे change your life. Decisions are leading to major changes. कोई major decision आप ले रहे हैं इस हफ्ते या ले चुके हैं, वो डिसीजन प्ले आउट हो रहा है। अब जो आपने पहले ही चुन लिया है, अब लाइफ में वो कैसे प्ले आउट हो रहा है वो इस हफ्ते आप देखेंगे। क्लैरिफायर्स, वी हैव ravenous, family, pregnancy, guarded, triggers, fired up, and communication. Bottom of the deck, getaway, happy place, around summer, change in lifestyle. Begin an adventure, go on a vacation. So there is a getaway. कोई जर्नी डेफिनेटली यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, चाहे शॉर्ट जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है। देयर इज अ पावर कट, ओके, बट आई फील कुछ एक हैप्पी चेंज ये ट्रैवल, ये जर्नी, ये एडवेंचर आपके लिए ला रहा है। ओके, डेफिनेटली अ हैप्पी चेंज, हैप्पी प्लेस में आप दिख रहे हैं, हैप्पी मेंटल स्पेस में आप दिख रहे हैं, एंड दिस इज़ टू डू विद वन मेजर डिसीजन। लाइक आई सेड, शुरू में मैंने कहा था या तो रिसेंट पास्ट में आप ये ले चुके हैं फैसला, ये चॉइस, एंड अब वो दैट इज़ लीडिंग टू सर्टन चेंजेस इन योर लाइफ। ओके, कुछ भी मेजर चेंजेस जो हमारी लाइफ में होते हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक डिसीजन। ओके, जब हमारा सडनली दिल या दिमाग कहता है कि ओके आई वांट टू डू दिस, मुझे ये परस्यू करना है, मुझे ये मेरा गोल है, ये मेरा मन कर रहा है, लेट्स सी इसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है। सो वहाँ से एक सोच लीड्स टू अ डिसीजन, डिसीजन लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू टर्न ऑफ इवेंट्स जो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सो यहाँ पर मेजर कुछ एक आपने चॉइस ली है जो आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ बदलने वाली है, निखारने वाली है और बेटर करने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ये केज में से ये डिसीजन क्या है, केज में से ये बर्ड्स फ्री हो रही हैं। ओके, सो दैट मीन्स ये जो आपने डिसीजन लिया है, ये आपको कुछ खुशी के एक नए लेवल पे लेके जाने वाला है। ओके, ऑल टुगेदर एंड ऑल टाइम हाई, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ऑल टाइम हाई। कि ये बर्ड्स पता नहीं कब से ये बंधी हुई बस केज के लेवल पे ही अपने विंग्स जो हैं वो फ्लटर कर पा रही थी, बट अब उसके लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर, स्काई इज़ द लिमिट, जहाँ तक ऊपर वो जाना चाहें वो उड़ सकती हैं। सो आई फील ऑल टाइम हाई इन बर्ड्स के लिए एन ऑल टाइम हाई, आपके लिए एन ऑल टाइम हाई।
सो ये कुछ बड़ा है, ये जो भी आपने चॉइस ली है शायद आपने लेते हुए इतना रियलाइज़ नहीं किया कि यस ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा लाइफ में मेरे एक बड़ा चेंज लेके आने वाली है। बट वो चॉइस जब ले ली, अब धीरे धीरे आई फील आपकी वो रियलाइजेशन जागेगी कि यस दिस इज़ बिग, एंड जो आप करना चाह रहे हैं उसमें कुछ भी आई फील ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है, सब कुछ स्मूथली हो रहा है। 6 ऑफ एरियल यहाँ पर बात करता है योर नीड्स बीइंग मेट। आप जो करना चाह रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल हो रहा है। वो चॉइस लेके आप सोच रहे हैं कि हाँ ये मुश्किल तो होगा रास्ता, चैलेंजेस तो होंगे, ऑब्स्टिकल्स तो होंगे, बट किसी तरह मैं कर लूँगा कर लूँगी, ऐसा नहीं है। दिस इज़ योर चॉइस एंड बहुत कन्वीनियंटली ये प्ले आउट होने वाली है। ओके, सो वी हैव द रेवन हियर, insatiable, uncontrollable desires. See, desire, sky is the limit. आपकी happiness की, आपकी positivity की, आपकी expectations की, अब sky is the limit. So आप ऊंचा सोच सकते हैं। I feel 6 of Ariel के साथ आप realize कर रहे हैं कि कुछ blessing ऐसी है लाइफ में कि मुझे वरी नहीं करना पड़ रहा है। जो मैं करना चाह रही हूँ, करना चाह रहा हूँ, वो हो रहा है। मेरे डिज़ायर्स, चाहे पहले आप सोचते कि ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं शायद, या कर रहा हूँ लाइफ से या खुद से, लेकिन अब वो थॉट नहीं है, ज़्यादा कम वाली थॉट नहीं है। अब बस है कि ये डिज़ायर है, ये पूरा करना है, ये मेरी विश है, ये पूरी करनी है, ये चीज़ चाहिए और ये पानी है। सो बहुत प्यार से आपका काम हो रहा है डिवाइन ब्लेसिंग के साथ। ओके, बहुत लविंग एंड गिविंग एनर्जी है, जेनरस एनर्जी है यूनिवर्स की तरफ से। दिल खोल के आई फील सैजिटेरियंस आपको ब्लेस किया जा रहा है। 7 ऑफ एरियल, जहाँ आप सोच में थे कि मैंने तो सोचा ही नहीं कि मतलब आई विल बी एबल टू डू दिस, मैं ये कर पाया या कर पाई, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शायद आपने खुद को या तो रियलाइज़ ही नहीं किया कि यू आर केपेबल, आप रिसोर्सफुल हैं, आप केपेबल हैं, आप कर सकते हैं। अब जब कर लिया है देन इट विल हिट यू कि वाओ, ये तो इट्स लाइक कोई फैमिली विश पूरी हुई है, लॉन्ग स्टैंडिंग विश पूरी हुई है, एक खुशी मिली है जो कि पहले मैंने उसको डाउट किया। 7 ऑफ एरियल यहाँ दिखा रहा है ये पर्सन डाउट कर रहा है, होगा नहीं होगा मुझसे, लेकिन लाइक आई सेड इतनी स्मूथली होगा कि आप कहेंगे वाह मैंने डाउट ही क्यों किया, और मैंने रियलाइज़ क्यों नहीं किया कि इतना ज़्यादा मैं ऊंचा विजन रख सकता हूँ या सोच या एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ, एंड वो फुलफिल होगी। वेंसडे वी हैव द 5 ऑफ माइकल एंड वी हैव प्रेगनेंसी। वेडनेसडे को अगर कोई एक्स्ट्रा थॉट्स आ रही हैं या एक्स्ट्रा किसी की तरफ से इनपुट्स आ रहे हैं जो हेल्दी नहीं है, सूट नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं है, इग्नोर देम। ओके, कुछ भी आई फील ये एक्सटर्नल फैक्टर से हो सकता है मोर देन यू। आई फील विद द 5 ऑफ माइकल, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल सोर्सेस से आपके दिल में अगर कोई भी डाउट्स या फियर्स डेवलप हो रहे हैं तो उसको इग्नोर करना है। या लोग कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। वही जैसे कहते हैं कि आप सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो लोग क्या करेंगे, उनका काम भी अगर आप करेंगे तो लोगों को जो सोचना है उन पे छोड़ दीजिए। ओके, आपका वो हेडेक नहीं है कि वो क्या सोचेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, कि आप जो कर रहे हैं, जिस खुशी से कर रहे हैं, जो चॉइसेस ले रहे हैं, खुशी से ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, अपनी पसंद से ले रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। कि यहाँ पर डिस्कशन हो आपके अपनों में, बिकॉज़ यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी दिख रही है, सो मदर, चाइल्ड, एंड यहाँ पर फैमिली दिख रही है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन।
सो ये अगर अपनों से आपको वो है कि घर वाले क्या कहेंगे, क्या मेरी ये चॉइस सही है, उनका क्या रिएक्शन होगा, सो ये आई फील वेंसडे को ये मैसेज है आपके लिए कि यू डोंट हैव टू थिंक, यू डोंट हैव टू वरी, आप ये खुशी के मोड पे हैं, सो जस्ट एन्जॉय दैट. ओके. थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ माइकल. सी थर्सडे को आई फील आप काम कुछ जल्दी तेज़ी से निपटा रहे हैं. नाइट ऑफ माइकल, फास्टेस्ट नाइट की एनर्जी एम्बॉडी कर रहे हैं सैजिटेरियंस, क्योंकि वो एक्साइटमेंट है. आई फील कुछ काम आई फील फ्राइडे को बनने वाला है विद द 10 ऑफ रफाइल. उस एक्साइटमेंट में, उस एंटिसिपेशन में आप थर्सडे को आई फील बहुत ज़्यादा नर्वस एक्साइटमेंट फील कर सकते हैं. एंड जो भी कर रहे हैं आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हैं. इम्पेंडिंग जो फाइनल हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको लेके आपका दिमाग वहाँ पर ऑक्यूपाइड हो सकता है. गार्डेड, आई फील आप बस प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना डिसीजन, अपनी चॉइस, एंड कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी हो रहा है स्मूथली, एंड वो स्मूथली ही होगा. ओके. इट्स जस्ट नर्वस जिटर्स हो रहे हैं आपको, लेकिन वो होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ एरियल ये कार्ड प्रॉमिस कर रहा है डिवाइन इंटरफियरेंस एंड स्मूथ प्ले आउट, स्मूथ फंक्शनिंग. ये जो भी चेंजेस हैं वो स्मूथली अकर करेंगे आपकी लाइफ में. ओके. अकर होंगे. फ्राइडे वी हैव द 10 ऑफ रफाइल. सो अल्टीमेट ब्लिस, वो मेजर, ये जो बर्ड सोर कर रही हैं, जैसे ही वो फ्री हुई हैं, इनको टाइम लगेगा थोड़ा, ये विंग्स को एक्सरसाइज करेंगी धीरे धीरे, ये फ्लाइट मोड पे और ज़्यादा मोमेंटम भी पकड़ेंगी एंड ऑल्टीट्यूड भी पकड़ेंगी. ओके. हाइट भी लेंगी. सो ऊंची उड़ान एकदम से नहीं हो जाएगी. सो जब तक ऊपर उठ रही हैं ये, थोड़े जिटर्स तो होंगे, थोड़ा सा आप अपने डिसीजन को लेके, चॉइस को लेके थोड़ा सा एप्रीहेंसिव होंगे, थोड़े से गार्डेड होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए, एंड वो फाइनली अच्छे से हो रहा है फ्राइडे को. सो दिस इज़ बिग. वी हैव ट्रिगर्स, चाइल्डहुड वुंड्स, फ्लैशबैक्स. आई फील वही जो मैंने कहा था, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ भी पीछे की जो सोच थी आपकी, लैक मेंटालिटी थी, या लोगों की जजमेंट का डर था, व्हाटएवर इट इज़, जस्ट लेट गो. अपनी जो खुशी है, जो ब्लेसिंग है, वो डिज़र्व करती है आपका पूरा 100% फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली उसमें इन्वॉल्व होना, रादर दैन ये थॉट से डिस्ट्रैक्ट होना. बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आई फील सैटरडे वी हैव द किंग ऑफ रफाइल. कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड समबडी इज़ फायर्ड अप, समबडी इज़ फ्यूरियस. आपकी चॉइस को लेके या तो वही है, इसीलिए शायद आपके दिल में कुछ डर है कि शायद आपकी चॉइस ऐसी है, आप जो कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो ऐसा है कि दैट माइट ट्रिगर समवन एल्स. ये ट्रिगर आप नहीं हो रहे हैं, आप अपने हैप्पी मोड पे हैं, आप अपनी खुशी से ये उड़ान भर रहे हैं, बट ये कोई और ट्रिगर हो सकता है. somebody else is not okay with this. आप तो मोर देन ओके हैं, इस चीज़ को लेके खुश हैं, ये पर्सन ओके नहीं है शायद. देयर इज समवन, एंड आई फील इंट्यूटिवली, क्योंकि आप इस पर्सन का रिएक्शन आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, शायद इस पर्सन को या कुछ लोगों को ये चीज़ मे बी ठीक ना लगे, सूट ना करे, इस पे डिस्कशन हो, घर वाले अगेंस्ट हो, वट एवर इट इज़. तो आप पहले से ही इंट्यूटिवली आप फील कर सकते हैं कि ये मेरा डिसीजन, ये मेरे
जो मैं चेंजेस ला रही हूँ लाइफ में, ये कुछ लोगों को किसी लेवल पे ट्रिगर कर सकते हैं कि ये चिड़िया फ्री हो कैसे गई, ये पिंजरे से निकल कैसे गई। संडे वी हैव द एम्परर, एरीज कार्ड है ये, मेजर आर्काना का, एंड वी हैव कम्युनिकेशन, मैसेज और कॉल, कम्युनिकेशन फ्रॉम द एम्परर। या तो कोई एरीज की तरफ से कम्युनिकेशन है, या फिर एम्परर इज लाइक मैस्कुलिन एनर्जी एंड लाइक हेड ऑफ किंगडम का हेड है, फैमिली का हेड है, डिपार्टमेंट हेड है, बॉस है, फादर है, जो भी है, कोई बड़ा है, ओके, इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है, तो डेफिनेटली समवन ओल्डर, वाइजर, स्ट्रोंगर, एल्डर इन द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली, ये उसकी एनर्जी मुझे मिल रही है उनकी तरफ से। अगेन फैमिली इन्वॉल्व, सो फैमिली में आई फील हेड ऑफ द फैमिली, फादर की तरफ से मे बी कुछ कम्युनिकेशन आ सकती है बाय संडे। मे बी दिस इज द पर्सन जो कि शायद उसके पास कुछ और ओपिनियन होगा आपके इस डिसीजन को लेके। मे बी दिस पर्सन हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन, सो मे बी आपके फादर की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस या कुछ भी जजमेंट आ सकती है कि ये ठीक किया, ये ठीक नहीं किया, तो उसको लेके शायद वो बोलने वाले हैं कि ठीक ही किया, लेकिन यू नो कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है किसी की तरफ से, कुछ कमेंट या astral house, oh my god, of happiness, and 10 of Raphael, oh my god, Sagittarians, this is a lot, बाकी सब कुछ आप भूल जाइए, सब कुछ। आई फील ये दो कार्ड्स, ये अल्टीमेट ब्लिस का कार्ड है, अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड है, और मैंने कहा था हैप्पीली आप ये जो उड़ रहे हैं, स्काई इज़ द लिमिट, तो आपकी खुशी की मतलब बाउंडलेस खुशी है, उस लिमिट ही नहीं है। एंड यहाँ पर भी वही है, अल्टीमेट ब्लिस एंड हैप्पीनेस, एस्ट्रल हाउस का हैप्पीनेस कार्ड। सो ये चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही है, ये जो भी आप कर रहे हैं। एंड आई एम गेटिंग कि आप शायद वो निटिंग ग्रिटी में उलझे हुए आप देख नहीं पा रहे हैं कि अल्टीमेटली ये चीज़ कितनी खुशी देगी आपको जब फाइनल टर्न ऑफ इवेंट्स होंगे। अभी तो आपने फैसला लिया है, चीज़ें हो रही हैं, अभी भी आप डाउट में हैं, होगा नहीं होगा, ठीक सब चला जाए, एंड वो स्मूथली हो रहा है। स्मूथली होते होते जब फाइनली वो चेंजेस हो रहे हैं, तब इट विल हिट यू कि ओ माई गॉड, यहाँ पर भी ओ वाओ, लुक एट दिस, द कनेक्शन। Birds are soaring, sky is the limit, and यहाँ पर birds are soaring and literally मतलब sky is the limit. Beautiful. So आपकी hopes की, आपकी खुशी की मतलब कोई limit नहीं दिख रही है। Let your heart be free and feel the joy, okay? उसको बांधने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की जजमेंट में उलझने की ज़रूरत नहीं है, कौन क्या सोच रहा है, कह रहा है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आई फील दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी हैप्पी। 10 ऑफ रफाइल हैप्पीनेस कार्ड कह रहा है कि बस आपको ये यूनिवर्स जब खुशी दे रहा है तो एन्जॉय, ओके, मेक द मोस्ट ऑफ इट। जब दुख आते हैं, ट्रबल आती है, तो वी टर्न टू गॉड कि क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों, ये सॉल्व कर दो। एंड फाइनली जब इतनी खुशी दे रहे हैं तो फिर डिस्ट्रैक्ट क्यों रहना है, डिस्ट्रैक्टेड, फिर तो पूरा फोकस खुशी पे डालिए, ओके, एंड जस्ट ग्रैटिट्यूड दिखाइए, बिकॉज दिस इज बिग। ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। सो आई फील जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं पास्ट में, अगर डीलेज थे, कुछ भी चेंजेस थे आपके डिसीजन में, पहले डिसीजन लेने से पहले,
जो भी हुआ, आई फील पास्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है. वॉट लेड यू टिल हियर, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है. कौन सी पीछे चीज़ें वर्कआउट नहीं की, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. जो वर्कआउट किया है अब, वो इतना अच्छा किया है कि बस अब उस पर फोकस करना है. We have coins. Money will be coming to you. Major windfall है. It's raining money. Oh my God, Sagittarians. ये हफ्ता तो लिटरली आप खुशी में बस झूमते हुए ही दिखने चाहिए. ओके, अगर हम नहीं दिख रहे हो झूमते हुए खुशी में, तो दैट मीन्स आप यू आर नॉट मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट. जो मोमेंट डिमांड कर रहा है वो आप खुशी नहीं दिखा रहे हो. तो क्यों नहीं दिखा रहे हो? दिखाओ, क्योंकि दिस इज अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट प्रोस्पेरिटी. लाइफ अब बस अप स्विंग पे है. ओके, सो इस चीज़ को एंजॉय कीजिए. बुरा टाइम बहुत प्रोफाउंड होता है, बहुत हम डीपली फील करते हैं, बट जब ये अच्छा टाइम हिट करता है उसको उससे ज़्यादा डीपली फील करना चाहिए. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.